हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति 8.2 का। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 3 सवाल देखेंगे और चौथा आपको बनाने के लिए हम देंगे। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ऐसे इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको चौथा आपको खुद ही बनाना है। तो आइए चलते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आइए इसको हम कैसे बनाएंगे जो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। तो यहाँ पर फिर गुना करेंगे। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। फिर गुना, फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर √2 से 2 में √3 को √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 कैसे होगा। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या समान हो और गुना में हो तो वही संख्या हो जाता है, ठीक है। जैसे √4 गुने √4 होता तो बराबर 4 होता। √5 गुने √5 होता तो यहाँ पर 5 होता। अब कहिएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए, √5 में हमको गुना करना है, तो क्या हम इसको एक बड़ा रूट लेके हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी √5 को हम √5 गुने 5 को हम रूट बड़ा लेके 5 गुने 5 जब 2 है तो हम 5 को स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाकी बचेगा 5। यही इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे। आप सिंपल बात याद रखिए कि रूट के अंदर समान संख्या हो और गुना करने के लिए बोल रहा तो वही डिजिट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, √3 को √3 में गुना करने पर 3 आया और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 को LCM लेंगे, 4 से भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को 3 में से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस 4 को भागा देंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब जोड़ दीजिए, 3 1 4/4। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का आंसर निकल कर आया 1, ठीक है। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार बनाएंगे। तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन ये बनेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे। अब कहिएगा स्क्वायर का है क्यों। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यू होता तो क्यू करते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2।
और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यू रहता तो क्यू करते हैं। फिर माइनस है तो माइनस। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर क्यू रहता तो क्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 रहने देंगे, एक को स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस। देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ होगा 3/4, ठीक है। ये क्योंकि ये पूरा पर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 यहाँ पर होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। माइनस है तो माइनस। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और नीचे उतरेगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पर माइनस में है 3/4, यहाँ पर है प्लस में 3/4, तो कट जाएगा, यानी बचेगा 0। 2 और प्लस में 0 तक क्या होगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी कोई संख्या एक ही समान हो और प्लस में हो और माइनस में हो तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर -4/5 होता और प्लस में 4/5 होता तो ये कट के 0 हो जाता, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। दो बन गया, तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा को आइए हम बनाकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो इसमें देखिए cos 45 डिग्री करा था। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, बड़ा वाला बटा का चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर कौशेक 30 डिग्री है, तो यहाँ पर देखेंगे कौशेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। आइए अब इसको हम हल करते हैं। हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये वैल्यू याद हो जाए। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको जैसे है वैसे हम रहने देंगे। फिर नीचे देखिए यहाँ पर 2/√3 + 2 है, इसको अपने मन से 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 को √3 से भागा देंगे तो 1 आएगा भागफल, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। फिर 1 को भागा देंगे √3 में तो भागफल √3 आएगा, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 को √3 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो √2 को गुना करेंगे किस में, इसमें 2 + 2√3 में, ठीक है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। √3 को √3 रहने देंगे। फिर यहाँ √2 को 2 में गुना करेंगे तो 2√2 होगा प्लस। फिर √2 को हम गुना करेंगे 2√3 में तो ये हो जाएगा, देखिए 2 है सिंपल तो इसको सिंपल रहने देंगे, और √2 को √3 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए। फिर इसको हम गुना करेंगे, फिर इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर को हम परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पर हम ये जैसे है वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे 2√2। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हम प्लस लिखते। उसके बाद 2√6। फिर जो यहाँ पर उतारें वहीं सेम नीचे हम उतार देंगे, ठीक है। इसको परिमेयकरण बोलते हैं। फिर इसको इसमें हम गुना करेंगे तो √3 को 2√2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपल नंबर है तो इसको लिख देंगे। फिर √3 को √2 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस। फिर इसको इसमें गुना करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, और फिर √3 को √6 से गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा।
फिर बड़ा वाला बटा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं और इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसमें इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसको हम माने हैं दो रूट दो को इसको हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फार्मूला से ए माइनस आया। उसके बाद दो रूट 6 को हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब आगे इसको देखिए हम हल करते हैं। दो रूट 6 है तो 6 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए दो रूट 18 है, दो रूट 18 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो को दो रहने देंगे और रूट 18 को हम 9 गुने 2 लिखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को रूट 9 गुने रूट 2, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 को 2 रहने देंगे, रूट 9 का वर्गमूल निकल कर आएगा 3 और गुना है तो गुना, रूट 2 को रूट 2 रहने देंगे। तो यहाँ देखिए 2 गुने 3 6 और यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2, यानी टोटल को हल करेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 2। देखिए यहाँ पर हम हल किए तो आ गया 6 रूट 2। उसके बाद देखिए इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 24। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ भी कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 है और 6 में 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 में 2 है छुपा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा रूट 6, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि 6 को हम 2 गुने 3 लिखेंगे तो 2 बाहर यहाँ चला आया तो यहाँ बचेगा 3, तो 3 को 3 रहने दिए, फिर रूट 2, फिर यहाँ बटा के चिन्ह दे देंगे। फिर 8 में से माइनस 24 घटेगा, 8 में से 24 घटेगा तो माइनस 16 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हम करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो दिया हुआ है 3 रूट 2 तो ये आगे आ जाएगा प्लस में, और फिर ये प्लस में है रूट 6 तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे है उसको उसे रहने देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 से 8 मतलब ये कट जाएगा 16, 2 8 16 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8, यही इसका आंसर हो गया। तो हम इस मतलब कि 4 में हम 3 प्रश्न हम खुद बनाए हैं और चौथा आपको बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और ये टोटल का टोटल फार्मूला है, जो वैल्यू है आपको याद करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।